गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव सतपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सरल और परिश्रमी थे, लेकिन एक रहस्य जो पीढ़ियों से गांव वालों के बीच गूंजता आ रहा था, वह था सोने की मछली का। कहा जाता था कि गांव के पास एक रहस्यमयी झील थी, जिसमें एक मछली रहती थी जो असली सोने की बनी थी। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे देख भी नहीं पाया। यह भी कहा जाता था कि जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह किसी न किसी मुसीबत में पड़ गया। लोग डर के कारण उस झील के पास जाने से कतराते थे। गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान अर्जुन रहता था। वह गरीब था, लेकिन अपने बेटे माधव और पत्नी सुमित्रा के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई और घर में खाने के लाले पड़ गए। अब क्या होगा? अर्जुन सुमित्रा ने चिंता जताई। अर्जुन ने कहा, कुछ तो करना होगा। सुना है सोने की मछली पकड़ने वाला धनवान हो जाता है। मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह झील में जाएगा। रात के समय अर्जुन अपनी नाव लेकर झील में पहुंचा। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने जाल फेंका, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक पानी में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। यह जरूर सोने की मछली है, उसने सोचा। अर्जुन ने अपने जाल को पूरी ताकत से खींचा और देखा कि उसमें एक अद्भुत मछली फंसी थी। उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। उसकी आंखें नीलम जैसी थी और उसकी पूंछ हीरे की तरह जगमगा रही थी। मछली ने एक मीठी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो अर्जुन, मैं तुम्हें अमूल्य वरदान दूंगी। अर्जुन चौंक गया। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक श्रापित अप्सरा हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। अर्जुन को अपनी गरीबी याद आई। उसने पहला वरदान मांगा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तुरंत उसकी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल गई और उसके पास सोने के भंडार आ गए। अर्जुन ने खुशी खुशी मछली को छोड़ दिया। लेकिन सोना आने के बाद अर्जुन बदलने लगा। वह लालची हो गया, अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से दूर हो गया। माधव और सुमित्रा उसकी इस बदलाव से दुखी थे। अर्जुन ने सोचा, अगर एक मछली से इतना मिला तो झील में और भी होंगी। वह फिर झील में गया और मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार झील में एक विशाल लहर उठी और अर्जुन उसकी चपेट में आकर झील में डूब गया। गांव वाले उसकी खोज में आए, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। उसी रात माधव को सपना आया, जिसमें सोने की मछली ने कहा, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं का गलत उपयोग किया, इसलिए उसे इसका दंड मिला। माधव ने यह बात पूरे गांव में बताई। उसके बाद किसी ने भी उस झील की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में अर्जुन की कहानी एक सीख बन गई, लालच बुरी बला है।